Good morning students, welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena and today I am going to teach you class 5 computer technology subject chapter 1 about computer. I hope you have watched first video of this chapter, first video lecture. Now come to the chapter 1. अबाउट कंप्यूटर, ये हमें पढ़ना था. टेक योर बुक्स, ऑल्सो यूज ईयरफोन फॉर बेटर ऑडियो क्वालिटी. मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, प्रोसेसिंग बताई थी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, किस तरीके से ट्रांसफ़र फाइल्स होती हैं, सब बताया था. नाउ रीड करते हैं आज के टॉपिक से फीचर्स ऑफ कंप्यूटर. Features of computer. You will get after this chapter question and answer video. Don't worry about the question and answer. Okay, come to the speed. फीचर ऑफ कंप्यूटर में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. ठीक है, रीड करते हैं. आई विल एक्सप्लेन ऑल एज यूजुअल. स्पीड, एज यू नो कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट. It takes only a few seconds for calculation that we take hours to complete it. कंप्यूटर की स्पीड की जब बात आती है, कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही तेज़ होती है. कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में कोई भी कैलकुलेशन अगर है, बहुत बड़ी भी कैलकुलेशन है, तो कंप्यूटर उसे चुटकियों में कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व करके दे देता है. इनकेस में अगर आप सीखूँ सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स टिल 115, आप 1 से लेके 115 तक नंबर्स लिखोगे, देन उसको ऐड करोगे, टाइम लगेगा. बट कंप्यूटर्स के लिए ये आपका एक सेकंड का भी काम नहीं है. उतने ही देर में वो काम, मतलब बहुत ही स्पीड है कंप्यूटर की, वो आपका आंसर दे देगा. बट कंपेयर करेंगे ह्यूमन से तो वो और भी ज़्यादा स्पीड है. कंपेयर टू द ह्यूमन, कंप्यूटर स्पीड इज़ वेरी गुड. स्पीड हो गया. कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का मतलब होता है कोई भी चीज़ कितनी एक्यूरेट कंप्यूटर करता है, कितनी सही तरीके से करता है. तो एक्यूरेसी की बात करती है, एक बार ह्यूमन एरर कर सकता है, इंसान गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकता. लेकिन रीड कर लेते हैं और भी क्लियरिटी हो जाएगी. द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी हाई एंड एवरी कैलकुलेशन इज़ परफॉर्म्ड विद द सेम एक्यूरेसी. ऐसा नहीं है कि छोटी कैलकुलेशन दे दी तो ही कंप्यूटर आंसर सही बताएगा. कंप्यूटर आंसर हमेशा सही बताएगा, चाहे आप छोटी दो या फिर बहुत ही बड़ी कैलकुलेशंस. ठीक है, तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी पे सवाल नहीं करते हैं, कंप्यूटर एक्यूरेसी बिल्कुल सही होती है. लास्ट नहीं है, थर्ड पार्ट है इसमें, दैट इज़ वर्सटैलिटी. वर्सेटैलिटी का मतलब होता है जब कंप्यूटर, जैसे हम अपनी बात करते हैं, अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, थक गए, दूसरा काम करने के लिए बोला जाता है तो हम लोग कुछ देर के लिए उसको रोक देते हैं कि हम थोड़ी देर बाद करेंगे. कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता. कंप्यूटर को आप एक के बाद एक काम देते जा सकते हो. आप कंप्यूटर काम दे के कंप्यूटर आपका काम प्रॉपर तरीके से कर सकता है. ये है वर्सेटैलिटी. कंप्यूटर के पास इतना पावर है कि वो थकता नहीं है, वो हर एक काम को कर सकता है. रीड करते हैं. इट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ परफॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. यू मे यूज योर कंप्यूटर टू प्रिपेयर पेरोल शिफ्ट्स. नेक्स्ट मोमेंट यू मे यूज इट फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट टू और टू प्रिपेयर इलेक्ट्रिसिटी. अभी आप पेरोल बना रहे थे, कुछ देर बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल बना दिया, कंप्यूटर आपको मना नहीं करेगा. कंप्यूटर में परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि वो सारे के सारे आइटम्स को काम कराएगा. कहने का मतलब कंप्यूटर वर्सटैलिटी में बहुत ही माहिर है. कंप्यूटर किसी भी तरीके के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है. कंप्यूटर हैव वर्सटैलिटी फीचर इन इट. नाउ कम टू द स्टोरेज पार्ट. अब बात करते हैं स्टोरेज की. आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. सपोज आपने टेबल्स याद किए 1 to 30 तक. आज आपने याद किए, कल आपको कितनी गारंटी है कि आपको याद रहेंगे? अगर मैं कल की बात नहीं करता हूँ, आपसे मैं 1.5 महीने बाद पूछता हूँ, 1.5 मंथ के बाद पूछता हूँ, क्या आपको याद रहेंगे?
चांसेस है कि शायद आपको याद नहीं रहेंगे। कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में आपने जो भी स्टोरेज दिया वो आपको डायरेक्ट जब आप चाहो तब रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कहने का कि वो आपको दे सकता है। अब बात करते हैं स्टोरेज की भी अमाउंट होती है। हाँ, कंप्यूटर में स्टोरेज की अमाउंट होती है, एक लिमिट अमाउंट होती है। कहने का मतलब कंप्यूटर में स्टोरेज होता है, बिग अमाउंट में होता है, 1 GB 2 GB 3 GB 100 GB 1 TB। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कैटेगरीज इन स्टोरेज, आई विल एक्सप्लेन यू इन लेटर। ठीक है, स्टोरेज की कैपेसिटी कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा होती है। रीड कर लेते हैं एक बार। द कंप्यूटर हैज़ एन इनबिल्ट मेमोरी वेयर इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। You can also store data in secondary storage devices such as floppies, which can be kept outside your computer and can be carried to another moment. कंप्यूटर का अगर स्टोरेज है 500 GB, आपने स्टोरेज फुल कर दिया बट यू नीड मोर स्पेस, तो आप क्या कर सकते हो? If you have another floppy, like you have another storage device, we can say external device, आप हार्ड डिस्क लेके आ जाओ, फ्लॉपीज लेके आ जाओ, अपना डेटा कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसमें सेव कर लो और इसमें डेटा रीड करके एक्स्ट्रा स्पेस बना लो। कंप्यूटर में ये भी फैसिलिटीज़ होती है कि वो आपका एक्सटर्नल स्पेस स्टोरेज की जगह भी प्रोवाइड करती है। तो कंप्यूटर में स्टोरेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इनकेस अगर आपका स्टोरेज फुल भी हो जाता है तो आप एक्सटर्नल स्टोरेज का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हो। लास्ट नहीं है, डिलीजेंस है। ओके, डिलीजेंस एज आई सेड, टायर्डनेस। हम तब थक जाते हैं तो हम काम करने के लिए मना कर देते हैं। कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना काम पूरा डिलीजेंटली, पूरा ईमानदारी से काम करता है। ठीक है, डिलीजेंस इतना दृढ़ता से काम करता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अ कंप्यूटर इज़ अ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस। बाकी आगे कुछ पढ़ने वाला नहीं हो, कोई भी एरर नहीं करता कंप्यूटर। कंप्यूटर फ्री होता है किसी भी तरीके की थकान से। अब आते हैं रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी। Okay, I just blumbered my tongue, sorry for that. Reliability, ठीक है। The output given by computer is reliable since it only gives result if the input complete and correct. रिलायबल भी होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर को आप उल्टे इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो आपका आउटपुट भी उल्टा देगा। कहने का मतलब इफ़ यू गिव करेक्ट एंट्री, करेक्ट इनपुट, देन कंप्यूटर इज एबल टू परफॉर्म करेक्ट कैलकुलेशन। अगर आप ऐसे नंबर्स को देते हो कैलकुलेशन में जो कि इम्पॉसिबल टू फाइंड है, आई मीन टू से, अगर आप इनफाइनाइट नंबर्स का कैलकुलेशंस करवाना चाहते हो कंप्यूटर से तो वो आपको डायरेक्ट नॉट डिफाइंड का आंसर दे देगा। आप चाहो उसका भी आंसर दे दे तो कंप्यूटर आपको नहीं देने वाला। अगर आप कंप्यूटर को करेक्ट आउटपुट लेना चाहते हो, कंप्यूटर से करेक्ट आउटपुट लेना चाहते हो, तो यू हैव टू गिव करेक्ट इनपुट। ठीक है, दीज आर सम फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। Now come to next part, parts of computer. Okay, I just explain you in starting. There are two mainly parts, hardware and software. Hardware we can touch, software we cannot touch. Now come to the hardware part. Working of computer is based on hardware and software. पार्ट ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले आता है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर आता है सबसे पहले। Hardware represent the physical and tangible components of a computer, that is component that can be seen and touched. Hardware can be divided into different categories. मैं यहाँ पे बस यहाँ पे इतना लिख देता हूँ। Can be touched, टच कर सकते हैं। हार्डवेयर कैटेगरीज की बात करते हैं। हार्डवेयर में कैटेगरीज क्या होती है, देखो पहले तो इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। अब इनपुट डिवाइस में दिमाग में आता है सबसे पहले हमारे कीबोर्ड। कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस एंड वी आल्सो कैन टच कीबोर्ड। तो परफेक्ट एग्जांपल कीबोर्ड बनता है। रीड करते हैं। इनपुट डिवाइस कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर।
इनपुट डिवाइसेस वही हैं जिसकी हेल्प से हम लोग कंप्यूटर में ऑपरेशंस को देते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। द इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू फॉर्म अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर लाइक माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। दीज आर इनपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर मैं बोलूँ तो क्या था, माउस, कीबोर्ड और भी एग्जाम्पल्स हैं फिलहाल, स्कैनर्स, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, these are some example of input device. There are also many examples in input device, but I am writing few of them. Okay, that is your last, not last, I always used to say this word, sorry for that, processing device. प्रोसेसिंग डिवाइस नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सीपीयू की बात करता है, जो कंप्यूटर में ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो इस कैटेगरीज में आता है। प्रोसेसिंग डिवाइस, CPU is the processing device of a computer. It is considered as a brain of computer. It performs all types of data processing operations. It stores data, intermediate results and instructions program. कंप्यूटर सारा काम अपना ब्रेन से करता है, ब्रेन इसका CPU होता है, इसमें सारी कैलकुलेशन, सारे परफॉर्मेंस, सारे स्टोरेज, हर एक तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती हैं CPU में। तो यहाँ पे मैंने CPU डायरेक्ट पहले लिख भी दिया था। ठीक है, CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आउटपुट डिवाइस, ओके, फॉर इनपुट डिवाइस वी गिव इनपुट्स, फॉर आउटपुट डिवाइस वी टेक आउटपुट। कहने का मतलब जहाँ पे हम लोग आउटपुट देखते हैं, आउटपुट में सबसे कॉमन एग्जांपल आता है आपका मॉनिटर। मॉनिटर स्क्रीन लिख देता हूँ मैं, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसी तरीके से मॉनिटर स्क्रीन देखने में लगती है। ठीक है, मॉनिटर स्क्रीन आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर। जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग कंप्यूटर से लेना चाहते हैं, विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस हम लोग ले सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द कंप्यूटर्स आउटपुट इनटू द फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर। एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, दीज आर सम एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग हाथ में ले सकते हैं, उनका डेटा मिल सकता है, तो वो हमें आउटपुट डिवाइस ही दे सकते हैं। ठीक है, कभी कीबोर्ड से हमें डेटा नहीं मिलता, कीबोर्ड से हम लोग डेटा देते हैं, इसलिए वो इनपुट है। अगर प्रिंटर की बात करते हैं, प्रिंटर से हम लोग डेटा लेते हैं, इसलिए वो आउटपुट है। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, स्टोरेज डिवाइसेस। देखो, स्टोरेज डिवाइसेस में आपका आज के टाइम में SSD हार्ड डिस्क ड्राइव बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फिलहाल मैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में बता देता हूँ। नाम से ही स्पेसिफाई हो रहा है स्टोर, कुछ भी चीज़, कुछ भी डेटा स्टोर करने के लिए। दीज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डेटा फ्रॉम फ्यूचर यूज एंड सेफ्टी। पेन ड्राइव, CD-ROM, DVD आर सम स्टोरेज डिवाइसेस। आई कैन यूज CD हियर एंड DVD ऑल्सो, and we call it PD, pen drive. तो these are some examples of storage devices. अगर मैं आपको और एग्जांपल की बात करता हूँ तो रैम हो गया आपका, ठीक है, आपका हार्ड डिस्क हो गया, ये सारे स्टोरेज में आ जाते हैं। फ्लॉपी हो गया। तो ये आपके पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। इनको आपको होमवर्क में लिखना है। इनकी डेफिनेशंस अगर आप चाहो तो अच्छे से लिख दो विद द हेल्प ऑफ बुक। यूज़ एग्जाम्पल और लर्न एग्जाम्पल्स बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इसके एग्जाम्पल्स समझ में आने चाहिए। डू लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और कोई भी समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में पुट करना। थैंक यू।